स्रोत है जो कि चंद्र, राहु, केतु, शनि और ग्रहण, किसी भी प्रकार सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, इस तरह के कुयोगों की शांति के लिए ये बहुत ही यूनिक स्रोत है। नवकुल नागाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्पा प्रचोदयात्। नवकुल, क्योंकि सर्पों के जो कुल हैं वो 9 प्रकार के कुल हैं। तो यहाँ पर सावन माह का एक ऐसा गोल्डन टाइम है, इतना गोल्डन पीरियड होता है कि इस समय में आप चंद्रमा से बनने वाले कोई भी कुयोग, जैसे कि केमद्रुम योग हो, विष दोष हो, चंद्र शनि की युति से विष दोष हुआ, केमद्रुम योग है, उसके दोनों तरफ चंद्रमा के कोई भी ग्रह नहीं है, और ग्रहण योग हो गया, राहु या केतु के साथ में चंद्रमा का ग्रहण योग हो गया, और डिप्रेशन की समस्या है, अकेलेपन में है, मन उदास रहता है, किसी भी तरह की खुशी नहीं प्राप्त हो रही है, कोई भी कार्य सिद्धि प्राप्त नहीं हो रही है, या आगे परिवार जो है बढ़ नहीं रहा है, संतति प्राप्त नहीं हो रही है, संपत्ति प्राप्त नहीं हो रही है, धन योग, नौकरी का योग, जब इस तरह की समस्याएं आ जाती हैं तो यह सबसे सुंदर स्रोत है। इसका आप जब भी जलाभिषेक करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं महादेव का, सावन के माह में स्पेशली आप जब भी जलाभिषेक करें तो इस स्रोत को आप मन में बोलते रहें। बहुत ही सिंपल है। नव जो सर्प कौन कौन से हैं वो भी हम बताते हैं, चर्चा करते हैं। नवकुल नागाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्पा प्रचोदयात्। ये यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा, आप वहां से भी नोट कर लीजिएगा और इसे लिख करके रख लीजिएगा। और जब भी आप जाते हैं मंदिर में, परिसर में, तो इसको जरूर जपिएगा। इवन आप किसी धर्म स्थान पर भी दर्शन करने जा रहे हैं, गंगा जी किसी भी नदी पर भी जा रहे हैं, वहां स्नान कर रहे हैं, वहां पर भी इस मंत्र को जप लीजिएगा। तो किसी भी प्रकार का जो योग मैंने आपको बताया, आपकी पत्री में है, आपके बच्चों की पत्री में है, तो वहां पे उनका जो है शांति होगी। और साथ में ही अगर कालसर्प योग की कष्ट है या ग्रहण दोष है तो उसमें कॉपर के बने हुए नाग और नागिन, कॉपर की तार होती है, उसके नाग नागिन बने हुए होते हैं, उनकी आप एक जोड़ी जो है जल प्रवाह भी कर दें जहां भी आपके पास संभव हो। अगर नहीं संभव है तो आप शिवलिंग जी पर भी, मंदिर परिसर में जहां भी शिवालय हो, आप शिवलिंग जी पर भी अर्पित कर दीजिएगा। जिनका ग्रहण दोष है तो अभी चंद्रमा पूर्णिमा पर जो है ग्रहण पड़ रहा है, उस समय में यह उपाय जरूर कर लीजिएगा। अब बात आती है मित्रों, ये 9 प्रकार के सर्पों के कुल जो हैं वो कौन कौन से हैं। देखिए, वासुकी जो हैं वह सर्प थे जो कि जिस समय समुद्र मंथन हुआ तो उनका प्रयोग किया गया, वे इतने स्ट्रांग होते हैं। वही सर्प जो है वासुकी जी को ही महादेव ने अपने गले में धारण करा। इस वजह से यह बहुत ही उत्तम समय है कि किसी भी प्रकार जो मैंने आपको योग बताए, ऐसा कोई भी योग है तो आप इस समय में ये उपाय अवश्य करें। और बहुत छोटा सा स्रोत है, आराम से याद हो जाएगा। इसी प्रकार जो अनंतनाग जी हैं, अनंतनाग जी क्या हैं? वह सर्प हैं जिनके ऊपर विष्णु जी जो हैं विश्राम करते हैं। आपने देखा देवशयनी एकादशी से महाराज विष्णु जी निद्रा में गए हैं, शयन में गए हैं। अब वो 4 महीने जो है वह शयन में गए हैं। मैं हर वर्ष जो है इस समय के लिए विशेष वीडियो बनाया करती हूँ, तो इस समय में यह विशेष वीडियो आपके लिए है, इसको जरूर लाभ उठाइएगा। तो वह जो है उनको अहिर बुधाय भी कहते हैं। अहिर मीन्स सर्प और बुधाय मतलब कि जो स्थिरता दे, जो पृथ्वी को स्थिरता दे। तो ये नाग जो हैं डीप, जिसे क्षीर सागर कहते हैं, अनंत नाग जी वहां पे विराजित होते हैं और वहां पे विष्णु जी जो है वो विश्राम करते हैं। तीसरे हैं जिनको की कहा जाता है पद्मनाभाय नमः। ये वह है जो कि केरला में मंदिर है पद्मनाभ मंदिर जी का। वहां पर जो विष्णु जी हैं जिस सर्प के ऊपर विश्राम कर रहे हैं, वहां पे ये कहा जाता है कि महाराज की नाभि से जो है ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए थे। पद्म मीन्स फूल, कमल का फूल, और नाभ मीन्स नाभि से। तो वहां फूल से, नाभि से जो है ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, और साथ में भूदेवी विराजित रहती हैं और लक्ष्मी देवी जी विराजित रहती हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि लक्ष्मी जी की जब भी आप मंत्र जप करते हैं तो भूदेव्य नमः जरूर करिए, भूदेवी को भी आप याद करिए, क्योंकि वह विष्णु जी के साथ विराजमान रहती हैं। इस समय में आप पद्मनाभाय नमः भी मंत्र जप कर सकते हैं। अब ये 3 प्रकार के हुए। एक रहते हैं मित्रों
कालिया, एक है तक्षक और एक है धृतराष्ट्र, एक है शेषनाग जी, एक है शंखपाल जी और एक है कंबल। तो इस तरह से ये जो हैं मित्रों 9 तरह के कुल हैं सर्पों के, और इन्हीं सर्पों से जो है हम जब अध्ययन करते हैं तो 12 प्रकार के जो हैं कालसर्प दोष, और 12 इंटू 12 मल्टीप्लाई करते हैं तो 144 प्रकार के जो हैं कालसर्प योग बताए जाते हैं, लिटरेचर में अध्ययन किया जाता है जब किसी जन्मपत्री को हॉरोस्कोप को अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको याद रहेगा, नवकुल नागाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्पा प्रचोदयात्। इस मंत्र को जरूर याद करते रहिएगा और आपकी सभी कष्ट निवारण होगा। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, सावन माह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और मित्रों हमारा 80 वर्ष इंडिपेंडेंस 80th है, 80वां स्वतंत्रता दिवस है। इसके उपलक्ष्य में मैंने अपने जो वैदिक ज्योतिष के कोर्सेज हैं उसमें 80% का आपको मैंने रिबेट दिया है। तो आप जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं व्हाट्सएप करिएगा 7009765916। तो हमारे 80वें वर्ष के हमारे देश के स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में तो खुशियां हैं और आप इसको अवेल करिए इस अपॉर्चुनिटी को, और जल्दी से जल्दी। और थैंक यू, लव यू ऑल।